हेलो, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू ऑल। हमारी कहानी स्टार्ट है भेड़े और भेड़िए, जिसका परिचय देते हुए हमने आपको बताया था कि हरिशंकर परसाई जी एक ऐसे साहित्यकार हैं जिन्होंने व्यंग्य को एक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया और व्यंग्य को एक विधा के रूप में साहित्य में स्थापित किया। हिंदी साहित्य में व्यंग्य को स्थापित करने वाले इस साहित्यकार ने भेड़ और भेड़े नाम से प्रजातंत्र पर व्यंग्य करते हुए एक ऐसी कहानी लिखी है जिसमें स्पष्ट किया गया है कि प्रजातंत्र के नाम पर स्वार्थी और ढोंगी राजनेता किस प्रकार येन केन प्रकारे सत्ता को हमेशा अपने हाथ में रखना चाहते हैं और अपने चाटुकार वर्ग द्वारा प्रचार प्रसार करवा के उनका सहारा लेकर सत्ता पर सदैव कब्जा जमाए रखना चाहते हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में हमारी कहानी स्टार्ट हुई थी वन प्रदेश को लेकर, जहां पर बड़े ही प्रतीकात्मक शैली में भेड़ों के रूप में जनता का, जो सीधी साधी है और हमेशा राजनेताओं के बहकावे में आकर उन्हीं को वोट देती है, जो अपना प्रचार प्रसार अपने तरीके से करते हैं। और यहाँ पर भेड़िए उस सत्ताधारी शोषक वर्ग और उन बड़े दिग्गज राजनेताओं का प्रतीक है जो सदैव सत्ता पर अपना ही शासन रखना चाहते हैं, सदैव चाहते हैं कि येन केन प्रकारेण सत्ता उन्हीं के हाथ में आए। उसके चापलूस के रूप में सियार का जिक्र आया था, जहां हमने कहानी अपनी रोकी थी कि कैसे एक वन प्रदेश में प्रजातंत्र की स्थापना हेतु जानवर यह निर्णय लेते हैं कि जंगल में अब चुनाव होगा। चुनाव की बात सुनते ही भेड़िए बौखला जाते हैं, क्योंकि उस वन प्रदेश में 90% जो आबादी है वो आबादी है भेड़ों और अन्य छोटे मोटे जानवरों की, जो कुल मिलाकर 90% है, और भेड़ियों की संख्या मात्र 10% है। अगर लोकतांत्रिक चुनाव होता है तो जाहिर सी बात है कि ये 90% जो बहुसंख्यक हैं वो बहुमत से अपने जनप्रतिनिधि चुनेंगे, और इनके जनप्रतिनिधि जो कि भेड़े शाकाहारी हैं, नरम घास खाती हैं, मांसाहार नहीं है, इसलिए ये ऐसे कानून बनवा देंगी अपने जनप्रतिनिधियों से कि कोई किसी को ना मारे, कोई किसी को ना सताए, कोई किसी को ना खाए, और इस तरह प्रजातंत्र में सुख समृद्धि और शांति का स्वर्ण युग आएगा, जिसमें सबको सुरक्षा प्राप्त होगी, समानता प्राप्त होगी। ऐसा स्वप्न लेकर जंगल में पंचायत की चुनाव की व्यवस्था होती है। चुनाव जो नजदीक आते हैं, भेड़ों का दिल खुशी से भर जाता है, वे आनंदित हो जाती हैं, उनके अंदर हर्ष की लहर दौड़ जाती है, और भेड़िए उतने ही बौखलाकर परेशान हो जाते हैं। ऐसे ही एक परेशान भेड़िए के पास एक सियार आता है। अक्सर भेड़ियों के पास सियार होते हैं, क्योंकि भेड़िए जो मांस खाकर बचे खुचे मांस और हड्डियां फेंक देते हैं, वो सियार उन्हीं को खाकर अपना जीवन यापन करते हैं। इसलिए यहाँ पर इन सियारों को उन बड़े और दिग्गज राजनेताओं का चापलूस और चाटुकार प्रचार प्रसार करने वाले नेता के रूप में दिखाया गया है कि कैसे वो अपनी तिकड़म लगाकर, अपना जुगाड़ लगाकर, अपनी युक्ति लगा करके किसी प्रकार से ऐसा चुनाव प्रचार करते हैं कि मासूम जनता उनके बहकावे में आकर उन्हीं के पक्ष में अपना वोट डालती है। यहाँ पर सियार भी, हमने कहानी स्टार्ट की थी कि वन प्रदेश में जैसे ही प्रजातंत्र की स्थापना की खबर मिलती है, भेड़िए बौखला जाते हैं, और बौखलाए हुए उस भेड़िए के पास एक सियार आता है। जब भेड़िया उसे बताता है कि जंगल में चुनाव होने वाले हैं, इसलिए मैं बहुत परेशान हूँ, तो सियार कहता है कि माई बाप, हम क्या जाने चुनाव, हम क्या जाने कोई और सरकार, हम तो बस आपको जानते हैं। उसकी इस चापलूसी भरी बातों को सुनकर भेड़िया उसे डांटता है, कहता है कि अरे मूर्ख, तू जानता नहीं जंगल में 90% ये भेड़े हैं और इनके जैसे छोटे जानवर हैं, हम तो सिर्फ 10% हैं, हम कैसे चुनाव जीतेंगे? और फिर वो भेड़े हमें वोट देंगी क्यों? क्या उन्हें नहीं पता कि हम मांसाहारी हैं, हम उन्हें खा जाते हैं? तो क्या वो अपनी मौत के हाथ में अपनी जिंदगी देंगी? यह सुनकर सियार कहता है, माई बाप, मुझे एक दिन का समय दीजिए। वह सब कुछ जानता है, लेकिन वह चाटुकार है, चापलूस है, इसलिए ना जानने का अभिनय करते हुए कहता है, हुजूर माई बाप, मुझे एक दिन का समय दीजिए, मैं योजना बनाता हूँ। शर्त यह है कि मैं जैसी योजना बनाऊंगा
आपको उस पर अमल करना होगा, आपको मेरी बात माननी होगी। भेड़िया बहुत परेशानी में था और मुसीबत में फंसा हुआ वह भेड़िया उसकी मदद लेने की सोचता है और वादा करता है कि वो वैसा ही करेगा जैसा सियार कहेगा। और इस तरह वो बूढ़ा चापलूस सियार उस भेड़िए का गुरु बन बैठता है। अगले दिन वह 3 रंगे सियारों को लेकर आता है। 3 रंगे सियार, एक नीला है, एक पीला है और एक हरा है। ये तीनों रंगे सियारों को देखकर भेड़िया कहता है, अरे इनका चुनाव में क्या काम। सियार कहता है, हुजूर माई बाप, यही तो आपके चुनाव का प्रचार प्रसार करेंगे। आप इनकी चिंता ना करें, इन्हीं के माध्यम से तो आपको चुनाव में जीत मिलेगी। भेड़िया कहता है, वह कैसे। सियार कहता है, वह सब आप मुझ पर छोड़ दें, आप मैं जैसा कहता हूँ वैसा करते जाइए। और वह उस भेड़िए का रूप परिवर्तन करता है। उस भेड़िए के मस्तक पर तिलक लगाता है, गले में कंठी पहनाता है और मुख में घास के कुछ तिनके खोस देता है। इस प्रकार उस भेड़िए को भेड़िया संत बना देता है। भेड़िया संत बनाने के बाद उसे यह हिदायत देता है मुख्य रूप से कि तुम अपनी नजरें नीचे रखना, क्योंकि वहां पर बड़ी नरम नरम मुलायम भेड़ें होंगी सभा में, तो ऐसा ना हो कि तुम्हें लालच आ जाए और तुम उन्हें खा लो। दूसरी चीज, कुछ बोलना मत। और तीसरी, किसी भी हाल में अपनी निगाहें ऊपर मत उठाना। इस तरह 3 बातों की हिदायत देकर भेड़िया उन रंगे हुए सियारों के बारे में बताता है कि यही आपका प्रचार प्रसार करेंगे। भेड़िया पूछता है, वो कैसे। तो वह बताता है कि यह नीले रंग का जो सियार है वह स्वर्ग से आया हुआ पत्रकार और नेता है। यह समाज के ऐसे विद्वान वर्ग का प्रतीक करता है जो सदैव जनता के हृदय में रहते हैं। यह दूसरा जो पीले रंग का है, यह समाज का विद्वान, कवि व विचारक है और लेखक है। यह क्यों, यह पूछने पर सियार कहता है कि ऐसे विद्वानों की समाज बहुत इज्जत करता है, जनता में इनकी बड़ी पैठ होती है, लोग इनका बड़ा सम्मान करते हैं और इनकी बातों का विश्वास करते हैं। तीसरा सियार जो हरे रंग में रंगा है, उसके विषय में सियार बताता है कि यह धर्मगुरु बना है। हमारे समाज में धर्मगुरुओं का भी बड़ा सम्मान है। वे जैसा दिशा निर्देश देते हैं, समाज उस मार्ग पर चलता है। इसलिए इस धर्मगुरु के उपदेशों को सुनकर भी जनता आपके पक्ष में वोट देगी। इस प्रकार बड़ी चालाकी से वह पूरी योजना तैयार करता है और पूरी योजना तैयार करके सारे दिशा निर्देशों को उन सियारों और भेड़िए को देकर वह आगे आगे गुरु बनकर भेड़िए की जयकार करते हुए चलता है और पीछे पीछे भेड़िया और तीनों रंगे सियार चलते हैं। चलते हुए वो जनसभा में आते हैं जिस जनसभा के लिए पहले से ही तैयारी की जा चुकी होती है। उस जनसभा में जब भेड़े भेड़िए को देखती हैं तो भागने लग जाती हैं। तब बूढ़ा सियार कहता है, अरे रुको रुको, ये वो भेड़िया नहीं पहले की तरह जो तुम्हें खा जाएगा। ये तो भेड़िया संत महाराज हैं और ये तीनों तो स्वर्ग से आए हुए स्वर्गदूत हैं। आप लोग रुकिए, इनका भाषण सुनिए, इनके विचारों को सुनिए, फिर यहाँ से जाइए और अपने मत के बारे में विचार कीजिए। ऐसा कहकर वह बूढ़ा चालाक सियार उन भेड़ों को रोकता है। भेड़ें रुक जाती हैं और भाषण सुनने के लिए तैयार हो जाती हैं। वे तीनों सियार क्या क्या भाषण देते हैं, उस संत भेड़िए का बूढ़ा सियार क्या परिचय देता है और किस प्रकार वो भेड़ें उससे प्रभावित होती हैं या भ्रमित होती हैं, जो कि उसका उद्देश्य है कि भेड़ें उसके प्रचार प्रसार से भ्रमित हो जाएं और उन पर विश्वास करके उन्हें ही वोट दें। क्या उसकी ये योजना सफल होती है? इस योजना में आगे क्या क्या होता है और चुनाव में जो बहुसंख्यक जनता है वो किसको वोट देती है, किसकी सरकार बनती है, भेड़ों की या भेड़ियों की, ये कहानी के अगले भाग में हम कल इसकी पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए